बहुत ही पुराना म्यूजियम था। म्यूजियम की दीवारों पर हजारों ऐतिहासिक तस्वीरें लगी हुई थी और उन्हीं तस्वीरों में से कुछ ऐसी जिंदा तस्वीरें भी थी जिन्हें भूतिया तस्वीरें ही कहना सही होगा। म्यूजियम कई सालों से बंद था, इसीलिए हाथ से भी थमे हुए थे। लेकिन एक सरकारी आदेश ने शहरवासियों को फिर से मौत के मुंह में आने का आमंत्रण दे दिया था, क्योंकि भूतिया तस्वीरों से भरा हुआ म्यूजियम फिर से खुलने वाला था, जिसके लिए लोगों में उत्साह था। लेकिन कुछ ऐसे भी बुजुर्ग लोग थे जो उस म्यूजियम की तस्वीरों से पूरी तरह से वाकिफ थे और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि दोबारा फिर से मौत के दरवाजे खोल दिए जाए। शहर में डर की दस्तक हो चुकी थी। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक म्यूजियम आम लोगों के लिए खुला रखा जाएगा। म्यूजियम में घूमने आए लोग टिकट के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाते। आज पहला ही दिन था, इसलिए लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। म्यूजियम में सभी को एक एक करके भेज दिया जाता था अंदर। अंदर आते ही दर्शक पूरी तरह से हैरान हो जाते, क्योंकि इतनी भयानक और भूतिया तस्वीरें उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। कुछ तो ऐसी अनकही तस्वीरें थी जिन्हें देखने से एहसास हो रहा था कि वो आपसे बात करना चाहती है। घूमने आए लोगों में से एक परिवार का बच्चा पता नहीं अचानक गायब हो जाता है। उसके मम्मी पापा म्यूजियम के हर कमरे में जाकर अपने बच्चे को ढूंढते हैं, लेकिन उसका कुछ भी अता पता नहीं चलता। आखिरकार परेशान होकर वो म्यूजियम में उपस्थित गार्ड को ये सूचना देते हैं। गार्ड अपने सीसीटीवी कैमरे में बच्चों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तभी अचानक उस गार्ड के पास कुछ और लोग आना शुरू हो जाते हैं। गुम हुए लोगों की जानकारी देने पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते कई लोग अब गायब हो चुके थे। पहले ही दिन से भूतिया तस्वीरों ने अपना माया जाल फैलाना शुरू कर दिया था। इतने सारे लोगों के गायब होने से सिक्योरिटी गार्ड परेशान हो जाता है और वो पुलिस को सूचित करता है। कुछ ही पल में पुलिस की कई गाड़ियां म्यूजियम पर पहुंच जाती हैं। खबर इतनी बड़ी थी कि मीडिया को भी इस बात की भनक लग जाती और मीडिया भी स्पॉट पर हाजिर हो जाती है। म्यूजियम का चप्पा चप्पा छानने के बाद भी गायब हुए किसी भी व्यक्ति का कोई भी सुराग या सबूत नहीं मिलता। तभी एक पुलिस ऑफिसर की नज़र दीवार पर लगी हुई भूत की एक तस्वीर पर अचानक चली जाती है, जिसमें एक व्यक्ति पेड़ से उल्टा लटका होता है और उसके पीछे एक भूतिया औरत दिख रही थी। पुलिस ऑफिसर म्यूजियम में उपस्थित गार्ड से कहते हैं कि क्या ये तस्वीर पहले भी यहाँ पर लगी हुई थी। गार्ड को म्यूजियम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो म्यूजियम में व्यवस्था रखवाने वाले एक व्यक्ति से म्यूजियम की तस्वीरों के बारे में जांच पड़ताल करता है और उन्हें पता चलता है कि ये तस्वीर कई सौ साल पहले की है। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उस जमाने में आज की तरह दिखने वाले लोग नहीं थे, तो ये तस्वीरों में भी नहीं होने चाहिए। तभी पुलिस ऑफिसर कुछ और तस्वीरों पर नज़र घुमाते हैं। सभी तस्वीरों में आज के ज़माने का कोई न कोई आदमी नज़र आता है और जब गुमे हुए लोगों की शिनाख्त की जाती है तो पुलिस ऑफिसर के पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों जो तस्वीरों में कैद हुए व्यक्ति वही लोग थे जो म्यूजियम के अंदर जाते ही गुम हो चुके थे। यह मामला अब पुलिस की पहुंच से काफ़ी ऊपर था, इसीलिए इसको गोस्ट एक्सपर्ट व्यक्ति को बुलाया जाता है। एक्सपर्ट इस एक्सपर्ट व्यक्ति के जरिए से म्यूजियम में भूतों के अस्तित्व को होने की पुष्टि करता है और ये भी बताता है कि म्यूजियम के अंदर भी जो भूतिया तस्वीरें लगी हुई हैं वो किसी इंसान के द्वारा बनाई गई नहीं है। ये
ये सुनकर सब के सब लोग और शौक हो जाते हैं। बल्कि एक पुराने महल में ये सारी तस्वीरें प्राप्त हुई थी। इस ऐतिहासिक अफवाहों के अनुसार इन तस्वीरों को एक जादूगर ने राजा के कहने पर बनवाया था, जिसमें उसने राजा के दुश्मनों को जिंदा ही अपनी मंत्र शक्तियों से माध्यम से इस तस्वीर में कैद कर लिया था। उन तस्वीरों को महल के एक तहखाने में हमेशा हमेशा के लिए रख दिया गया था। काफी लंबे टाइम के बाद ये भूतिया तस्वीरें म्यूजियम तक पहुंच चुकी हैं और इन तस्वीरों में मौजूद इंसान जो कि राजा के दुश्मन थे, अब वो पूरी तरह से भूत बन चुके हैं। वो तस्वीरों से बाहर आना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने हमारी दुनिया से एक व्यक्ति को चुना और उन्हीं व्यक्तियों के शरीर के जरिए ये हमारी दुनिया में आ सकते हैं। भूत विशेषज्ञ यानी कि घोस्ट एक्सपर्ट की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी घबरा जाते हैं और अपने अपने परिवार वालों के लिए दुखी होकर रोने भी लगते हैं। तभी घोस्ट एक्सपर्ट बताते हैं कि तस्वीरों में कैद इंसानों को निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। हमें उन तस्वीरों से हर उस इंसान को मिटाना होगा जो हमारी दुनिया से गायब हुआ है। लेकिन ये काम सिर्फ कुछ सेकंड में करना होगा। पुलिस ऑफिसर स्कोस एक्सपर्ट की बात से पूछते हैं कि इतनी जल्दी किसी तस्वीर से मिटाना भला कैसे पॉसिबल है, आप बताइए कैसे करेंगे। एक्सपर्ट बताते हैं कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। हमें एक ऐसे केमिकल की ज़रूरत है जो एक सेकंड में किसी भी पेपर से रंगों को हटा सके और किस्मत से उन्हें ऐसा एक केमिकल मिल भी जाता है जिससे सभी की तस्वीरें मिटाई जा सकती। लेकिन चुनौती तो दोस्तों सभी तस्वीरों को एक साथ मिटाने की थी। क्या वाला ये पॉसिबल था? उस एक्सपर्ट ने पुलिस ऑफिसर से कहा कि जितने भी तस्वीरों में लोग कैद हैं, आप उनके सामने अपना एक एक पुलिस का जवान खड़ा कर दीजिए ताकि सभी के हाथ में केमिकल पाउडर देखकर एक साथ लोगों की तस्वीर मिटाई जा सके। पुलिस ऑफिसर ने अपने सभी जवानों को एक एक तस्वीर के आगे खड़ा कर दिया और सभी के हाथों में तस्वीर मिटाने वाला केमिकल पाउडर दे दिया। सभी को आदेश दिया जाए कि गोली की आवाज़ से आप लोगों को पाउडर उसी तस्वीर पर एक साथ फेंकना है जिससे हम मिटाना चाहते हैं। और उस एक्सपर्ट का इशारा मिलते ही पुलिस ऑफिसर गोली चला देता है और देखते ही देखते पुलिस के सभी जवान पाउडर तस्वीरों में फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे म्यूजियम के अंदर धुआं फैल जाता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ ही पलों में जैसे ही दिखना शुरू होता है तो लोगों के चेहरों में अब खुशी की चमक आ जाती है। तस्वीरों के सामने गुम हुए हर शख्स उनके सामने खड़ा होता है। सभी अपने अपने रिश्तेदारों को देखकर खुशी से झूम उठते हैं। एक्सपर्ट ने सभी को तस्वीरों से आज़ाद करवा दिया था। एक एक करके सभी को म्यूजियम से बाहर निकाला जाता, लेकिन तभी अचानक एक व्यक्ति के सर में गोली लगती है और लोगों की चीख से अफरा तफरी मच जाती है और देखते ही देखते कई गोलियां चलने भी लगती। लोगों को अब कुछ भी समझ में नहीं आता। इससे पहले कि कुछ लोगों की जान चली जाती है, पुलिस ऑफिसर अचानक मोर्चा संभालते हुए उस एक्सपर्ट के पास आते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता क्योंकि गोलियां चलाने वाले लोग पुलिस के जवान ही होते हैं। पुलिस ऑफिसर कोस्ट एक्सपर्ट से पूछते हैं कि मेरे ही लोग इतने उग्र भला कैसे हो सकते हैं जो कि आम जनता को गोलियां मार रहे हैं। उस एक्सपर्ट के सामने नई समस्या अब खड़ी हो चुकी थी। उसके मन में ये संदेशा तो था कि आत्मा या पुलिस के जवानों के शरीर के अंदर आ चुकी है, लेकिन उन्हें बाहर निकालने का तरीका उसे भी नहीं पता था। एक्सपर्ट पुलिस ऑफिसर को म्यूजियम के बाहर ले जाने को कहता है ताकि म्यूजियम बंद किया जा सके। पुलिस ऑफिसर गोलियों से बचते हुए उस एक्सपर्ट को म्यूजियम के बाहर सुरक्षित निकाल लेते हैं और म्यूजियम का दरवाज़ा बंद कर देते हैं।
कुछ ही देर में गोलियां चलना भी अपने आप बंद हो जाती हैं। लेकिन इस घटना ने शासन के म्यूजियम खोलने के फैसले पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। अब म्यूजियम में भूतिया तस्वीरें तो नहीं थी, लेकिन जिंदा भूत जरूर आ चुके थे। और इसी के साथ ये कहानी का हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और हाँ, कुछ ही दिनों में हम इसका सेकंड पार्ट भी लाने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों।